हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं विशाल सक्सेना आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप संडे को अपने ऊपर एटलीस्ट 45 मिनट्स स्पेंड करें एवरी संडे, सो दैट कि आप जो सोचते हैं कि हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको लेके। तो अगर हम सब वीकेंड को बड़े सीरियसली देखते हैं कि हमारा वीकेंड आ रहा है और हम वीकेंड में क्या करने वाले हैं, हम बड़े सारे प्लान्स वगैरह बनाते हैं, मिलना जुलना लोगों से, हम या तो काम करने में या इन सब चीज़ों पे टाइम गुजारते हैं। मगर अगर आप अपने आप को 45 मिनट्स दें और ये 45 मिनट्स में कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे बोलूँगा, उसको अगर आप एक जर्नल में लिख के आंसर करें, तो आपका एवरी वीक विल बिकम अ वेरी प्रोडक्टिव वीक। आपका हर एक जो ड्रीम है, जो गोल है, वो आपको अचीव करना बड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम मेहनत तो पूरी कर रहे होते हैं, और मगर हम इस मेहनत का क्या हमको नतीजा मिल रहा है वो हमें पता नहीं चलता, और उसी में आपकी लाइफ पूरी गुजर जाती है। और मैंने काफ़ी सारे पुराने टॉपिक्स में भी बताया है कि यू मेक योर गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल, ये सब बोलते हैं। मगर अचीवमेंट ऑफ गोल को अगर हम उसको वीकली कर दें कि हमारा एक वीक कैसा गया था और आने वाले वीक में हम क्या चाहते हैं, तो अगर हमने करना शुरू कर दिया एवरी वीक, आपका कमिंग वीक विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी गुड। आपकी बेटरमेंट होगी, आपकी अच्छाई होगी, और आप पूरे अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, और अपने आप को तो आप 45 मिनट्स दे ही सकते हैं। तो इन 45 मिनट्स में ये क्वेश्चंस के आप आंसर्स कीजिए, और आप देखिएगा थोड़े दिन में, एक हफ्ते, 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते से आपकी जो सोच है, आपकी वर्किंग पैटर्न है, वो बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आपकी लाइफ जिस तरीके से आप जीना चाहते हैं वैसे आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। सो पहली चीज़ क्या होती है, जो आपका संडे को जब आप आराम से बैठे हैं, आप सबसे पहले सोचिए, व्हाट डिड आई लर्न लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते में क्या सीखा। आपने कुछ सीखा ही होगा, पिछले हफ्ते में इतने सारे काम किए हैं, तो कुछ ना कुछ, चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट ए लिखना ही सीखा क्यों ना हो, कुछ तो सीखा है। तो आपने क्या सीखा पिछले हफ्ते में, अच्छा और बुरा, वो आप लिखिए। What was my greatest accomplishment over past week? मैंने क्या पाया पिछले एक हफ्ते में, ये लिखिए। देन हम मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। What was the most memorable moment of last week? पिछले हफ्ते का मेरा सबसे मेमोरेबल मूवमेंट क्या था। कुछ भी हो सकता है, वो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, वो मेमोरेबल मूवमेंट है, और क्यों हुआ वो मेमोरेबल मूवमेंट। तब आप ये लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने अचीवमेंट क्या किया और क्यों ये अचीवमेंट को आप मेमोरेबल बनाना चाहते हैं। उसके बाद आप आइए, व्हाट कैन आई डू राइट नाउ टू मेक माई वीक लेस स्ट्रेसफुल। अब आपने पिछला वीक तो पूरा बिताया अच्छे तरीके से, अब मैं क्या करूँगा कि मेरा वीक स्ट्रेसफुल ना रहे, अच्छा लगे मेरे को। ठीक है जी, तो ये आप सोचिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट वाज माय लास्ट वीक्स बिगेस्ट टाइम स्पेंड, जो मैंने किया था, गवाया था बेसिकली। ठीक है, टाइम अचीव, काम भी किया था, कौन सा मैंने टाइम में कुछ काम ही नहीं किया, तो वो कौन सा टाइम था जो मैंने उस टाइम पे काम नहीं किया। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एम आई कैरिंग एनी एक्सेस बैगेज इन टू द कमिंग वीक दैट कैन बी ड्रॉप्ड। इसका मतलब ये है कि मैं अगले हफ्ते में प्रवेश करने से पहले या एंटर करने से पहले कोई एक्स्ट्रा बैगेज, कोई एक्स्ट्रा थॉट जो कोई ज़रूरी नहीं है मैं लेके चलूँ आगे, क्या मैं उसको ड्रॉप करके आगे निकल सकता हूँ? क्योंकि हम पुराने हफ्ते की कुछ सोच हैं जो हमको ज़रूरत भी नहीं है, तभी भी हम उसको लेके आगे चल रहे होते हैं। तो अगर आप वो सोचिए, कौन सा ऐसा सोच है जिसको कोई ज़रूरत नहीं है मेरे आगे के लिए, जिसको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, तो वो लिखिए। उसके बाद आइए, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आर स्टिल ऑन द टेबल। मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी और वो अभी तक है मेरे लिए। कुछ ना कुछ काम मिला होगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कौन सी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, वो आप लिखिए। उसके बाद लिखिए, इज़ देयर एनीवन आई हैव बीन मीन टू टॉक टू। क्या मैंने किसी से बुरी तरीके से बात की थी या बर्ताव सही तरीके से नहीं किया था, वो लिखिए। तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पे आपके बर्ताव ठीक रहा था कि नहीं रहा था। जिसको फिर आते हैं हम एक और क्वेश्चन पे, इज़ देयर एनीवन दैट डिजर्व्स अ बिग थैंक यू। आपको किसी ने इतनी अच्छी मदद की थी जिसको आप थैंक यू बोलना चाह रहे थे और आप बोल नहीं पाए, या बोला भी है तो आप उसको दोबारा बोलना चाहते हैं।
तो वो लिखिए। ठीक है, उसके बाद अब आप सोचिए कि ये तो सब चल रहा है पिछले हफ्ते का, अब आप सोचिए कि आगे आने वाले हफ्ते में कैन आई हेल्प समबडी इन कमिंग वीक। अब आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आगे वाले हफ्ते में मैं किसी को हेल्प करूं तो कैसे करूं, वो सोचिए। हर एक आदमी का कोई होता है, कोई लेट्स से कोई पेंटर है या कुछ चिपकाना है या कुछ करना है, किसी को मदद करूं तो कैसे कर सकता हूं, तो वो सोचिए। तो इससे आपका अगले वीक की तैयारी हो रही है। फिर आप सोचिए मैंने अपने अगले 3 हफ्तों के लिए क्या गोल बनाना चाहता हूँ। गोल तो वैसे आदमी 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए बनाता है, मगर उस गोल को ब्रेक करके कर दीजिए कि अगले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में मेरे को ये गोल अचीव करना है। तो वो गोल को आप उसको अगले हफ्ते के लिए ब्रेक करके आगे चलिए। What are the next step for each goal for me? मैं उन गोल को अचीव करने के लिए क्या नए स्टेप्स लूँगा फॉर अचीविंग दैट। ठीक है, और व्हाट आर माई फियर्स। अब आप देखिए, अब गोल अचीव करने जा रहे हैं तो आपको कुछ लगेगा कि अरे ये काम अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये काम अगर ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये कौन से फियर हैं जो मुझे होल्ड बैक कर रहे हैं टू अचीव माई गोल्स, ये आप लिखिए। तो आप जब ये लिखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी वो फियर को ओवरकम करने के लिए। व्हाट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर, कुछ ऐसी चीज़ें मेरी इतनी अच्छी हैं जिसके लिए मैं बड़ा ग्रेटफुल होना चाहता हूँ। मे बी समबडी हैज़ हेल्प्ड यू, मे बी आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ हैं जो यू वांट टू बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू योर सेल्फ, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर फ्रेंड्स, मे बी योर लव्ड वंस। तो किसको मैं ग्रेटफुल होना चाहता हूँ वो लिखिए। अब जब ये सब चीज़ें लिखेंगे तो आपको अपने पे जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो टाइम आपको एक बड़े पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाएगा और आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं ये सारी चीज़ें जो लिख रहा हूँ, अगर कल को इस हफ्ते के बाद मैं नहीं रहा तो क्या होगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं अगले हफ्ते नहीं ज़िंदा रहा तो मैं किन लोगों से टाइम स्पेंड करना चाहूँगा सबसे ज़्यादा, उनसे क्या कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लिखें, सो दैट अब आपका क्या वो ये क्वेश्चंस जो आपने बनाए हैं, जो मैंने बताए हैं आपको, ये क्वेश्चंस लिख के और इसके जब आप आंसर्स लिखेंगे आपको आपकी ज़िंदगी का एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पिछले हफ्ते आपने क्या अचीव किया था, क्या अचीव नहीं कर पाए थे, आपको गोल अचीव करने के लिए क्या डर लग रहा है, क्या चीज़ें आप ग्रेटफुल हैं और किन के साथ आप टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे अगर कल को आप नहीं रहे तो। जब ये पूरा आप एवरी वीक लिखेंगे और अपने पे ये 40 मिनट स्पेंड करना इज़ नॉट अ बिग टाइम, और आप जब ये 40 मिनट अपने पास स्पेंड करेंगे एवरी संडे, ये बेसिकली आपका अपना रिफ्लेक्शन है जो आप पेपर पे लिख रहे हैं। ये आपकी परछाई है, जो आपकी सोच है वो आप पेपर पे लिख रहे हैं, और ये सोच आपको एक बड़ा बेहतर इंसान बनाएगी और आपकी लाइफ को एक बड़े प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करते हुए लेके जाएगी। और क्योंकि आप लोगों पे तो स्पेंड कर रहे हैं टाइम वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से, बस जो स्पेंड कर रहे हैं वेरी गुड, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, मगर करीब 30 से 45 मिनट आप टाइम अपने आप से अंदर बात करना शुरू कीजिए। ये 45 मिनट्स आर दी गोल्डन 45 मिनट्स जो कि आपको कमिंग वीक को और कमिंग वीक को पूरे एक पैटर्न, एक स्टाइल से लेके चलेंगे। सो आप देखेंगे ग्रेजुअली स्लोली वीक आफ्टर वीक आपकी लाइफ के पैटर्न बड़े क्लियर हो जाएंगे, आपके गोल अचीवमेंट बड़े क्लियर हो जाएंगे। जो आपको डर लग रहा है, थिंग्स विच आर होल्डिंग यू बैक, आप उससे बाहर निकलना शुरू करेंगे और अचीवमेंट्स आपको बड़े आराम से मिलेंगी। सो दोस्तों, ये शुरू कीजिए एवरी वीकेंड संडे को एंड यू सी हाउ योर लाइफ शेप्स अप। सो दोस्तों, आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।